नमस्कार। अभी चकाई विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन कराए हुए हैं। ये क्या नौबत आई कि चकाई में क्या कुछ विकास नहीं हो पाया है, ये आप नामांकन निर्दलीय किए हैं, क्या कुछ चकाई में अभी तक नहीं हो पाया है? पहले तो भैया आपके और आपके सभी व्यूवर्स को और सब्सक्राइबर को मैं अपनी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद दूंगा। और रही बात चकाई में विकास की, तो पिछले 65-70 सालों में वो एक एक चीज़ जो यहाँ के आम लोगों की ज़रूरत है। देखिए, सड़क और पुल बन रहे हैं, बनने भी चाहिए, वो भी विकास में जुड़ता है, लेकिन वो गुणवत्ता जो होनी चाहिए। अगर किसी सड़क और पुल को बनाने के लिए जो पैसा मिलता है हम लोगों को, या उसमें लगभग वो सड़क 5 साल चलनी चाहिए। लेकिन आप लोग अगर चकाई विधानसभा के किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, कोई सड़क आपको नहीं मिलेगी जो 5 साल चली हो। यही दो काम अभी तक चकाई में हो रहे हैं जो आधे अधूरे हो रहे हैं। बाकी उसके अलावा कुछ भी, सबसे छोटी चीज़ है लेकिन बहुत, हमको लगता है हमारे हिसाब से बहुत गंभीर है वो, कि महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है चकाई विधानसभा में, या सोनो प्रखंड हो चाहे चकाई प्रखंड हो, अगर वो बाजार जाती हैं तो। उसके बाद और उससे बड़ी समस्या है कि हम खुद 2 दिन से फेस कर रहे हैं। अगर हमको छोटा भी कोई पेपर वर्क करना पड़ रहा है तो हमको चकाई से जमुई आना पड़ता है, 2 घंटे आने में, 2 घंटे जाने में, और यहाँ जो टाइम लगता है वो अलग। यानी चकाई को अनुमंडल का दर्जा आप लोग दिलाने का? हम लोग उसके लिए लड़ जाएंगे, हम लोग को जो करना पड़ेगा हम लोग वो करेंगे, लेकिन चकाई को अनुमंडल के लिए हर संभव प्रयास करके उसको बनाएंगे। क्योंकि 70 साल का मुद्दा ही रहा है कि चकाई को अनुमंडल बनाना है, और अनुमंडल बनाने के ऊपर ही राजनीति हो रही है, लेकिन बनाता कोई नहीं है। जीतने के बाद विगत 10 सालों की मैं बात कर रहा हूँ। अभी वर्तमान में जो माननीय थे, अभी तो नहीं है, खैर नामांकन किया है, फिर चुनाव होगा, उससे पहले भी जो थे, एक भी आपको वीडियो या एक भी आपको फुटेज नहीं मिलेगी जो विधानसभा में यहाँ के नेताओं ने कभी दहाड़ के बोला हो कि चकाई को अनुमंडल का दर्जा दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को लगता है कि हम लोग चकाई के लोग हैं और चकाई का ही मैं एक लड़का हूँ, तो उस मुद्दे को हम लोग बहुत प्रखरता से रखेंगे, और उसके लिए हम लोग को जो करना पड़ेगा, हाथ पैर भी जोड़ने पड़ेंगे, तो हम लोग करके चकाई को अनुमंडल बनाने का काम। आप कह रहे हैं कि विकास तो हुआ है, सड़क बनी है, पुल बनी है, लेकिन गुणवत्ता नहीं होने के कारण वह पूरी तरह से भरभरा गया है, टूट गया है या जर्जर हो गया है। तो क्या ये कमीशन खोरी की बात है क्या? अब भाई सिर्फ रोड और पुल बन रहा है तो कमीशन खोरी की बात हो सकती है। इसके अलावा आप आज तक ब्लड बैंक नहीं बनवा पाए, फायर स्टेशन नहीं बनवा पाए, महिलाओं के लिए शौचालय नहीं बनवा पाए, और सबसे बड़ी ज़रूरत है, हर नेता आके बोलता है कि चकाई पिछड़ा है। आपने उसको अगड़ा करने के लिए कोई काम भी नहीं किया। बेरोज़गारी के विषय पे हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि बेरोज़गारी है, लेकिन बेरोज़गारी को दूर करने के लिए आपने व्यवस्था नहीं लाई। किसानों के लिए हम लोग अगर कोल्ड स्टोर की व्यवस्था करा दें तो बहुत सारे लोग, आपके यहाँ भी देखिएगा या हमारे यहाँ भी देखिएगा, व्यवस्था ना होने की वजह से वो लोग खेती छोड़ के मजदूरी कर रहे हैं। तो ऐसी हर एक छोटी चीज़ आप अपने क्षेत्र में अगर कोई भी प्रतिनिधि करता है तो शायद रोज़गार की भी समस्या ख़त्म होगी और विकास भी होगा। क्यों, सबसे मेन मोटो है हम लोग का कि व्यवस्था लेके आए। अगर आपके पास व्यवस्थाएं रहेंगी तो रोजगार का विकल्प अपने आप आएगा। जैसे कि आपने कहा कि शौचालय, तो सरकार का नीति था कि हर घर शौचालय। नहीं, हर घर में सबके पास शौचालय है। सार्वजनिक शौचालय की आवश्यकता है। अभी अगर मेरे घर से कोई माँ या मेरी वाइफ या मेरी बहन अगर बाज़ार जाती है, और बाज़ार की दूरी मेरे घर से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर है, अगर वहाँ बाज़ार में अगर उसको शौचालय की आवश्यकता पड़ गई, फिर वो उस स्थिति में क्या करेंगे? सर, जैसे वर्तमान विधायक जो थे, जो मंत्री जी भी है, तो उनका कहना है कि हमने विकास रोड के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा किया है। यार, रोड से मैं बोल तो रहा हूँ, विकास, रोड और पुल, विकास का ये मतलब 100 में से 25% होता है। 75% जो आम लोगों की ज़रूरत है उस पर भी तो आपको काम करना पड़ेगा। सिर्फ रोड और पुल से काम नहीं चलेगा। अगर 1 यूनिट ब्लड की अगर ज़रूरत किसी को पड़ेगी तो ब्लड बैंक भी तो आप ही को लेके आना पड़ेगा ना। यही सारी लड़ाई है हमारी, और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। चकाई में स्वास्थ्य शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं, और यदि आप जीत के आते हैं तो उसमें क्या सुधार कर पाएंगे?
देखिए, स्वास्थ्य के ऊपर अगर मैं बात करूं तो चकाई विधानसभा, चाहे सोनो प्रखंड हो चाहे चकाई प्रखंड हो, बहुत सारे उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं। लेकिन जब से वो बने हुए हैं तब से उसमें उद्घाटन के बाद तब से उसमें ताले लगे हुए हैं। और जो रेफर हॉस्पिटल चकाई और सोनो में है, वो रेफर नहीं, एक्चुअल में रेफरल हॉस्पिटल है। आप जाइएगा और वो आपको तुरंत रेफ़र कर देंगे। तो हम लोग ये सारी चीज़ें मजबूत करेंगे और एजुकेशन के मोटो से जो लोग 10th 12th कर रहे हैं, हम लोग उनको प्रमोट करने के लिए लैपटॉप भी दे रहे हैं। और साथ में जो यूपीएससी बीपीएससी के लिए जो आगे पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें हम लोग सपोर्ट करते हैं और हम लोग गांव-गांव तक जाके कंप्यूटर एजुकेशन को घर-घर तक पहुंचाना चाहते हैं। आप विधायक के रूप में उम्मीदवार बने हैं और आज तक आप समाज के लिए क्या कुछ किए हैं, समाज को क्या दिए हैं जो कि समाज आप पर भरोसा करे? देखिए, अभी तक हमने 4-4.5 सालों में लगभग 3500 बेटियों की हम लोगों ने शादी कराई है। 5000 से ज़्यादा लोगों को हमने श्राद्ध कर्म में मदद किया है। 1600 से ज़्यादा यूनिट हम लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। 3000 से ज़्यादा लोगों का हमने इलाज करवाया है। 10,000 से ज़्यादा बच्चों को हमने कंप्यूटर सिखाया है। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हमने करी है। तो विधायक बनने के बाद आप चकाई को और क्या क्या सुविधा दीजिएगा? आप क्या प्लान है आपका? देखिए, रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य और हर वो व्यवस्था जो आम आदमी की ज़रूरत है, वो उनके घर तक हम लोग पहुंचाएंगे। सर, बिहार में एजुकेशन का जो सिस्टम है, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि सिस्टम तो है लेकिन उसमें पढ़ाई नहीं हो रहा, क्या कारण है? देखिए, उसमें कारण है जनप्रतिनिधि सिस्टम ना होने का यही मेन कारण है कि अगर प्रिंसिपल है तो उसको 15% कमीशन देना है, अगर मिड डे मील स्कूल में चलता है तो वहाँ 15% कमीशन देना है। जब सारे टीचर्स को मालूम है कि हमको जब पैसा देना ही है, कोई हमारे पास चेकिंग नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाली, तो वो व्यवस्था किसी काम की नहीं, तो बच्चे जैसे तैसे पढ़ रहे हो। टक्कर कैसा होगा चकाई विधानसभा में? जैसे भाई, टक्कर की बात तो खैर हम नहीं करेंगे, क्योंकि जितने युवा हैं हम लोग एक साथ हैं और हम लोग एक बदलाव के लिए निकले हैं। हम लोग को सत्ता का लोभ नहीं है, हम लोगों को चाहिए व्यवस्था, हर एक चीज़ की व्यवस्था जो यहाँ के आम लोगों को ज़रूरत है। अगर आप जीतते हैं सर निर्दलीय पार्टी से, तो किस ओर मुड़ेंगे? अगर हम चुनाव जीतते हैं भाई, तो हम लोग जो भी फैसला करेंगे, मेरी पूरी टीम, क्योंकि आज तक मैंने 4 सालों में कोई भी फैसला खुद से नहीं किया है, मेरी पूरी टीम बैठती है और पूरी टीम डिस्कस करती है, डिसाइड करती है कि हम लोगों को आगे क्या करना है। सर, बिहार में हर जगह चाहे रोजगार हो, शिक्षा हो या महंगाई हो, भ्रष्टाचार, सब जगह इसका लेवल काफ़ी नीचे है, क्या कारण है? देखिए, उसका कारण है जनप्रतिनिधि। अगर आपके जनप्रतिनिधि एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं और एक्चुअल में चाहते हैं कि सोशल वर्क, मतलब लोगों तक सुविधाएं पहुंचे, अगर वो सारी चीज़ें वो करते हैं तो अपने आप करप्शन ख़त्म हो जाएगा। तो आपका चकाई में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्या सबसे बड़ी समस्या है जिससे जनता जूझ रही है? आज़ादी के बाद आज तक वहाँ सुविधा नहीं मिली। भाई, सबसे बड़ी समस्या तो हमको 2 दिन में फेस हुई कि चकाई आज तक अनुमंडल नहीं बन पाया। अनुमंडल बनाने के नाम पे राजनीति होती रही है और मुझे लगता है कि आगे भी जो प्रतिनिधि हैं, अभी भी बहुत सारे प्रतिनिधि अनुमंडल बनाने का ही मुद्दा लेके आए हैं, लेकिन उनको 60-70 सालों से मौका मिला हुआ है। अब 60-70 सालों में नहीं कर पाए तो 5 साल में आप क्या कर पाएंगे? कौन लेता है गारंटी उसकी? सर, अगर आप जीत के आते हैं तो कमीशन, तो आप हमारे साथ चंदन सिंह फाउंडेशन जुड़े हुए थे और इनका साफ कहना है कि चकाई को अनुमंडल का दर्जा मिले, यह मेरा पहला मोटो है। मेरा पहली मांग है कि हम जब विधानसभा में जीत के जाएंगे तो हम चकाई को अनुमंडल बनाने के लिए मुद्दा को विधानसभा में उठाएंगे। धन्यवाद।